अस्सलाम वालेकुम। बुक 1 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश हमने यूनिट 11 द रेन की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए के क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स करते हैं। व्हाई वाज देयर नो वाटर इन जमाल्स वेल? आंसर नोट करें। देयर वाज नॉट वाटर इन जमाल्स वेल बिकॉज देयर वाज नो रेन। क्वेश्चन बी है, व्हाट डिड जमाल डू एवरी डे? व्हाई? ही लुक्ड एट द स्काई इन द होप ऑफ रेन। या आप ये भी कह सकते हैं, एवरी डे ही लुक्ड एट द स्काई इन द होप ऑफ रेन। क्वेश्चन सी, व्हाट डिड जमाल आस्क मसूद? व्हाई? Jamal asked Masood for 50 rupees to buy some food because he had little money left. Question है D. What did Masood reply? He replied, no rain means no money. When the rain comes, you can have the money. Question E है, how much money did Jamal find at home? Jamal found 60 rupees at home. Question F, why did Jamal go towards the town? Jamal went towards the town to sell the earrings. Question G है, what made Jamal happy? The rain pouring down made him happy. अब क्वेश्चन 2 बुक से नोट करें। आर these sentences true और false? तो जो false हैं उनके आगे आपने F लिखना है, जो true हैं उनके आगे T लिखेंगे। Jamal had 3 children. No. He had 2 children, तो आप इसका आंसर लिखेंगे false. There was no water in Jamal's well. True. There were thick white clouds in the sky. No, there were no clouds in the sky, तो ये हो गया false. Jamal lived in a big village near Multan. No, Jamal lived in a tiny village, तो इसलिए ये भी हो गया false. Jamal sold his wife's earrings. No, Jamal did not sell his wife's earrings, तो ये भी हो गया false. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे करेक्ट द सेंटेंसेस दैट आर रॉन्ग। जो इनमें रॉन्ग है उनको हमने करेक्ट करके लिखना है। राइट ऑल द करेक्ट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। तो आप यहाँ से नोट करें। जमाल हैड 2 चिल्ड्रन, ये ए वाला रॉन्ग था, इसको राइट करके इस तरह लिखना है। फिर सी है, बी जो था वो करेक्ट था, उसको नहीं लिखा, तो सी नोट करें। देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई। फिर डी है, जमाल लिव्ड इन अ टाइनी विलेज नियर मुल्तान। ई, जमाल डिड नॉट सेल हिज वाइफ्स इयररिंग्स। एक्सरसाइज बी है working with words. Question number 1, find these words in the story. The letters here are jumbled. ये jumbled letters हैं, तो इनको आपने correct करके लिखना है। तो कुछ words बनेंगे जो कि story ही में से हैं। तो ये बन रहा है RAIN rain, ये है CLOUDS clouds, ये है please PLEASE, ये है after AFTER आफ्टर, और ये है रुपीज RUPEES रुपीज। एक्सरसाइज सी पंक्चुएशन है, पुट फुल स्टॉप्स एंड कैपिटल लेटर्स इन द फॉलोइंग। तो आपको पता है जब एक सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं। तो यहाँ आप नोट करें, 1 day मसूद वेंट टू मुल्तान, तो ओ आपने कैपिटल में लिखना है। मसूद क्योंकि नेम है, इसका पहला लेटर भी कैपिटल, और मुल्तान भी एक प्लेस का नाम है, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, तो इनका भी जो लेटर है फर्स्ट वो कैपिटल में लिखना है M। यहाँ फुल स्टॉप आएगा, फिर नया सेंटेंस स्टार्ट होता है। ही टुक 20 bags ऑफ फ्रूट, यहाँ फुल स्टॉप, बट इसका ही जो है
H बड़ा लिखेंगे। यहाँ ही से ही स्टार्ट हो रहा है, ही वेंट टू अ बिग शॉप इन टैंक स्ट्रीट। यहाँ भी H कैपिटल में लिखना है, यहाँ फुल स्टॉप आएगा। और ये जो टैंक स्ट्रीट है ये एक प्लेस का नाम है, ये इसका T बड़ा और S बड़ा। फिर नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो H भी बड़ा यानी कैपिटल में लिखेंगे। ही सोल्ड द फ्रूट टू मिस्टर खान, यहाँ फुल स्टॉप। तो मिस्टर खान भी नाम है, M और K को आपने कैपिटल में लिखना है। नया सेंटेंस है देन ही केम होम अगेन, तो T कैपिटल लिखेंगे और एंड पे फुल स्टॉप। अब हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो ये जो यहाँ पे सेंटेंसेस हैं इनमें जो वर्ब दिए गए हैं उनमें से एक को चूज़ करना है। तो नोट करें, जमाल डिड नॉट, तो हमेशा डिड नॉट के साथ उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जमाल डिड नॉट सेल द ईयररिंग्स, जमाल डिड नॉट गो और वेंट में से चूज़ करना है तो लिखेंगे गो टू टाउन। द रेन डिड नॉट कम, कम्स या केम, तो द रेन डिड नॉट कम। डी है जमाल डिड नॉट बोरो या बोरोड 50 रुपीज़, जमाल डिड नॉट बोरो 50 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2 है एड नॉट टू द फॉलोइंग, इनमें आपने नॉट लगाना है और जहां आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, मज़ीद वर्ड्स लगाने की, वो भी करें। जमाल सोल्ड हिज वाइफ्स ईयरिंग्स, यानी यहाँ पे हम जब डिड नॉट लगाएंगे यानी जब नॉट लगाएंगे तो डिड लगेगा और जब डिड लगेगा तो सोल्ड जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा सेल। जमाल डिड नॉट सेल हिज वाइफ्स ईयरिंग्स। जमाल वेंट टू मुल्तान, जमाल डिड नॉट गो टू मुल्तान, वेंट को हम गो में चेंज करेंगे और डिड नॉट लगाएंगे। जमाल बोरोड 50 रुपीज़, जमाल डिड नॉट बोरो 50 रुपीज़। जमाल्स वाइफ टुक ऑफ हर ईयरिंग्स, जमाल्स वाइफ डिड नॉट, टुक की जगह टेक, ऑफ हर ईयरिंग्स। इस तरह बनाएं आप। एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 1 है हु सेड द फॉलोइंग, लिसन टू द सेंटेंसेस केयरफुली। ये सेंटेंसेस स्टोरी में से हैं और ये किस किस ने कहे थे। नो रेन मीन्स नो क्रॉप्स, ये कहा था मसूद ने। सेल देम, ये कहा था जमील्स वाइफ ने। एंड देन नो फूड, जमाल। देन व्हाट शैल वी डू, ये भी जमाल ने कहा था। प्लीज लैंड मी 50 रुपीज़, तो ये भी जमाल ने मांगे थे पैसे मसूद से। रेन रेन, जमाल जब बहुत खुश होता है बारिश को देख के तो वो कहता है रेन रेन। तो एक्सरसाइज ई ये एक्टिविटी है। जमाल लिव्ड नियर मुल्तान इन सदर्न पंजाब, जमाल लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड खुदा बख्श बस्ती। तो ये बताया है कि जमाल जहाँ रहता है वो अपना एड्रेस कैसे लिखेगा। तो पहले वो अपना नेम लिखेगा, फिर वो अपने घर का नंबर या गली का नंबर लिखेगा, घर और गली दोनों का नंबर। विलेज या टाउन बताएगा, वो है खुदा बख्श बस्ती। इस तरह फिर वो अपना पिन कोड नंबर यानी जो उस एरिया का डाकखाना होगा उसका जो पोस्टल कोड नंबर होगा वो लिखेगा। तो इसी से आपने देख के अपना एड्रेस भी लिखने की कोशिश करनी है, सीखना है। कैन यू राइट योर ऑन एड्रेस, तो वो आप इसको ट्राई करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।